हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएसबी का टीजीटी पीजीटी के लिए और एसटेट के लिए 3-3 दिन का स्टडी टारगेट देती हूँ। और अभी अपना नया मंथ स्टार्ट हो गया जुलाई, और जुलाई का जो स्टडी टारगेट है 1, 2 और 3 यानी कि 3 जुलाई का जो स्टडी टारगेट रहेगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि एक आध दिन ऐसा भी होता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, थोड़ी कम हो पाती है। ऐसा तो बिल्कुल मत होने दीजिए कि 1 घंटा भी ना पढ़े, कम से कम 1 घंटा तो पढ़िए। और कभी-कभार ऐसा होता है, तो इससे डिमोटिवेट मत होना कि इतने सारे एग्जाम आ गए, एसटेट भी साथ में आ गया है, नेट भी साथ में आ गया है, डीएसएसबी भी साथ में आ गया है। ये एक आध बच्चे ऐसे हैं कि जिसको तीनों ही एग्जाम देने हैं, तो डिमोटिवेट मत होना। कोई बात नहीं, तीनों अपने आप मैनेज हो जाएंगे। बस आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत दिन से आप पढ़ाई ही तो कर रहे हैं। वहां जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छे से अपना कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, चलो फिर। और इसीलिए मैं ये स्टडी टारगेट देती हूँ, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। एक आपके सामने आपके पास टारगेट हो कि हमें इन 3 दिन में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं डिस्कस। पेपर 1 डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी और एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए पेपर 1 रहेगा। और जो एस्टेट पीजीटी के लिए है, वो मैं पेपर 2 का डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है भाई, क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैं लाइव में अलग से एक मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, उनके लिए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालती हूँ, और जो आपकी लाइव क्लास लेती हूँ उसमें थ्योरी पोर्शन करवाती हूँ। अगर आपको एस्टेट पेपर 2 पढ़ना है, तो फिर वहां की उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा जो मैं रेगुलर करवा रही हूँ। ठीक है भाई, चलो। पेपर 1 अपने पास है डीएसएसबी एस्टेट टीजीटी पीजीटी, ये डीएसएसबी के लिए और पेपर 1 एस्टेट के लिए भी है। देखिए, हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? हिंदी में आपको पर डे के 15 विलोम पढ़ने हैं, पर्यायवाची पढ़ने हैं, और पर डे के 15 विलोम पढ़ने हैं। तो 3 दिन में 45 हो जाएंगे, और ये भी 45 हो जाएंगे। ठीक है भाई, और हिंदी व्याकरण में आप पढ़ेंगे समास। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि हम पर्यायवाची, विलोम और समास करें कहां से? तो आप लोगों को क्या करना है, अरिहंत की बुक है एक, तो पर्यायवाची और विलोम के लिए अरिहंत की बुक बेस्ट है। उसमें इतने सारे पर्यायवाची और विलोम है कि आप लोगों का जो एस्टेट का है उसके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और डीएसएसबी का तो ऑब्वियस, क्योंकि डीएसएसबी की हिंदी तो इजी रहती है, इजी पर्यायवाची आते हैं। तो अगर आप डीएसएसबी का पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं अरिहंत की पढ़ लो, उसमें भी अरिहंत पढ़ लो। अगर आप अरिहंत पढ़ लेते हो, तो हिंदी आपको कभी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अरिहंत की बुक को पढ़ लेते, बस उसमें प्रॉब्लम पता है क्या? उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बस कुछ मिस्टेक, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है उसके अंदर, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज हिंदी जितनी अरिहंत में है, उतनी कहीं पर भी नहीं है। अरिहंत बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। बस आपको क्या करना है, उसकी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है बस। अदरवाइज हिंदी के लिए वो बेस्ट है, उससे ज्यादा कंटेंट किसी बुक में नहीं है। ठीक है भाई, एस्टेट के लिए तो आप वही पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश। फिर इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में एक टॉपिक करना है आपको नाउन। और नाउन आप कहां से पढ़ेंगे? इंग्लिश बाय जयदीप सर से। नाउन कहां से पढ़ेंगे? इंग्लिश बाय जयदीप सर से। बहुत अच्छा पढ़ा रखा है सर ने। तो उनकी एक मैराथन पड़ी है, वो मैराथन 10 घंटे की, लेकिन आपको 10 घंटे की नहीं देखनी, 5 घंटे में ही पूरा कवर हो जाएगा। तो आप वहां से करिए। और फिर अगर डीएसएसबी के स्टूडेंट है, तो एरर प्रैक्टिस करिए नाउन से रिलेटेड। फिर आपको क्या करना है, दूसरा, एक आपको ब्लैक बुक से 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं पर डे के 5। अब स्टार्ट कर दो भाई, पर डे के 5। और सिनोनियम तो हम करते ही है, पर डे के 5। ठीक है, पर डे के 5, क्योंकि इंग्लिश में अदरवाइज होएगा नहीं डीएसएसबी वालों के लिए। आपको क्या करना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 5 करने पर डे के, तो 3 दिन में हो जाएंगे 15। सिनोनियम पर डे के 5 करने हैं, तो 3 दिन में हो जाएंगे 15। और ग्रामर में क्या करना है आपको, नाउन टॉपिक करना है। मैथ में आप करेंगे पाइप और सिस्टर्न करेंगे। क्या करेंगे? पाइप और सिस्टर्न करेंगे। ठीक है, मैथ्स में आपको ये करना है। रीजनिंग में आपको वाटर इमेज करनी है। रीजनिंग में आपको वाटर इमेज करनी है, और पिछले जो टॉपिक दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज की, क्योंकि वो दोनों मिलके 6 क्वेश्चन ले जाते हैं डीएसएसबी में। ठीक है, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, फिर आता है जीके। जीके में आप क्या पढ़ेंगे? कुछ बच्चों को ये लग रहा था, मैंने पिछला जो स्टडी टारगेट दिया था उसमें मैंने लिखा था कि 2 दिन में आपको पॉलिटी खत्म करनी है। कि हमसे पॉलिटी होएगी कैसे 2 दिन में? पॉलिटी आपको ये नहीं पढ़नी होती कि डेप्थ में पढ़नी है, अपने डीएसएस में बिल्कुल ऊपर ऊपर से आती है, तो आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, तो उसी के बस यूट्यूब पे डालना प्रैक्टिस सेट,
और उस पे 2 दिन प्रैक्टिस सेट लगा दो, बस खत्म। ये नहीं आप पॉलिटी की बुक पढ़ने बैठ गए हो, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना हमें, बहुत ही बेसिक आता, बहुत बेसिक। हमें सारे टॉपिक को कवर करना, आपको पता है ना कितनी सारी जीके हैं, इस वजह से मैंने आपको 2 दिन दिए थे। ये नहीं आप बिल्कुल डेप्थ में लगे हुए, ये चीज किसने दिया, ये चीज, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक 2 पेज पे आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख लीजिए। ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अध्यक्ष ये थे राजेंद्र प्रसाद, इसके स्थायी अध्यक्ष थे पहले सचिन क्या थे वो, सचिनानंद थे जो अस्थाई थे, और वो कब बने थे, 9 को बने थे, 11 को, 13 को प्रस्तावना वो मतलब जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था, और ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा इतने आर्टिकल थे, फिर ये संशोधन हुए। एक लास्ट संशोधन याद रखना जो 2021 में हुआ है, उसको ध्यान रखना बस। 2021 में ओबीसी वाला जो हुआ है ना, 105वां संविधान संशोधन, उसको जरूर याद रखना। अब आपको क्या पढ़ना है 3 दिन में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये जीके का पोर्शन। अब आ जाओ भाई पेपर 2 पे, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें स्टार्ट करना है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में 1 तारीख को आप पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, 2 तारीख को पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, और 3 तारीख को पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। तो ये है रियल एनालिसिस पढ़ना है आपको। और रियल एनालिसिस पढ़ोगे कहां से, मैंने 69 वीडियोज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बिल्कुल एक एक टॉपिक करवा रखा है, तो आपको वो वीडियो देखनी है, उससे अपने नोट्स बनाने हैं, और 1 दिन में 1 यूनिट बड़ी इजीली हो जाएगी, बड़ी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 3 दिन में 3 यूनिट बहुत इजीली हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करनी है, पेपर 2 में पढ़ना है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, बस उनको बार बार पढ़ते रहिए, और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है भाई। ये आपका पूरा का पूरा स्टडी टारगेट रहेगा 1, 2, 3 जुलाई का, और पढ़ते रहिए। और एक प्लीज प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वही एक मोटिवेशन है मेरे लिए काम करवाने का, और कोई भी ये नहीं, मैं उसी से मोटिवेट होती हूँ कि इतने लोग मेरा वेट कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ाना है, अच्छा कंटेंट देना है। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टेटस लगाइए, जिससे स्टोरी लगाइए या कुछ भी लगाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।